अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का यह दूसरा वीडियो है। अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय, देखिए नाम ही है गोलीय दर्पण, तो अब हम पढ़ेंगे गोल दर्पण के बारे में। जैसे कि गोल दर्पण क्या होता है, आपके पास बाइक होगा, मोटरसाइकिल होगा, उसका शीशा आप देखिएगा तो थोड़ा इस टाइप का बाहर से होता है ना। तो वो हो गया गोलीय दर्पण, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपको सब आदमी मतलब दूर के भी गाड़ी आते उसमें दिखाई दे देता है, यानी कि उतना बड़ा गाड़ी और उस छोटे से शीशा में दिखाई दे देता है कि ना। तो अब उसी टाइप के दर्पण के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले तो हम समतल दर्पण के बारे में पढ़े थे, जिसमें क्या था कि समान आकार के प्रतिबिंब बनता था ना। लेकिन अभी जो हम एग्जाम्पल दिए हैं, गाड़ी के हेडलाइट में साइड मिरर में जो लगा रहता है उसमें समान आकार का दिखाई देता है नहीं, पीछे के गाड़ी का उतना बड़ा गाड़ी का छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है कि ना। तो अब उस प्रकार के दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, गोलीय दर्पण पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। गोलीय दर्पण बना कैसे होता है, ठीक है। मान लीजिए ये एक गोला है, ठीक है, ये एक गोला है। तो इस गोले का अगर हम ये वाला पार्ट पेंट कर दे, रुकिए कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला पेंट हम कर दिए तो क्या होगा, रजतित कर दिए। रजतित क्या, वही जो आईना बनाने के लिए कहते हैं, पीछे हम सिल्वर क्लोराइड का लेप कर दिए। तो क्या होगा, अब ये इधर से जो लाइट जाएगा ना, इस साइड से जो लाइट जाएगा वो रिफ्लेक्ट करेगा कि ना। तो ये कौन सा पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, धंसा हुआ वाला पार्ट। तो अब ये कौन सा गोलीय दर्पण हो गया, देखिए जो धंसा हुआ रहता है ना वो हो जाता है अवतल। कौन सा हो जाता है, अवतल, ठीक है। यानी कि हम गोलीय दर्पण का अगर बाहर का भाग ये वाला पेंट कर दिए तो धंसा हुआ पार्ट हो गया। तो अगर ये ऐसा दर्पण हो गया जिसका भीतरी सतह परावर्तक होता है, भीतरी सतह इसमें परावर्तक है कि ना, देखिए तो ये भीतरी सतह, अगर लाइट ऐसे जाएगा तो ऐसे पास करेगा, ठीक है, और ये ऐसे जाएगा तो ऐसे पास कर रहा है। तो ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल। अब मतलब धंसा हुआ, अवतल धंसा हुआ, ठीक है। और अगर इसका ये वाला पार्ट अगर पेंट कर दे, ये वाला पार्ट अगर पेंट कर दे तो क्या होगा, तो आप देखिए क्या होगा। अब इधर से अगर लाइट जाएगा तो ऐसे जाएगा और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर चला गया। अगर ऐसे गया तो किधर रिफ्लेक्ट होगा, इधर अब रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि उठा हुआ पार्ट अगर परावर्तक सतह हो जाए, उठा हुआ पार्ट ऐसे अगर उठा हुआ पार्ट अगर रिफ्लेक्ट करने लगे, ठीक है, तो कौन सा दर्पण होगा, उठा हुआ, तो उत्तल, उठा उत्तल, धंसा हुआ अवतल। अब मतलब धंसा हुआ तो अवतल धंसा हुआ, ठीक है। ये समझ में आया, उत्तल और अवतल, ठीक है। अब देखिए इसमें भी, अब इसमें 3-4 चीज़ें होती है, वो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए एक होता है वक्रता त्रिज्या, एक होता है फोकस, ठीक है, एक होता है ध्रुव। अब इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए ऐसे, ये बीच में इस गोले का सेंटर है, ठीक है, ये इस गोले का सेंटर है। तो देखिए गोलीय दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण इतना ही ना था, और अगर हम इधर से पेंट करेंगे तो ये इतना ही था गोलीय दर्पण। अगर इधर से ऐसे पेंट करेंगे तो ये गोलीय दर्पण इतना ही था, इतना ही गोलीय दर्पण था, ठीक है। तो गोलीय दर्पण, या चाहे ये वाला उत्तल हो या ये वाला अवतल हो, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ठीक है, गोलीय दर्पण ये पूरा गोला के भाग है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का
भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक है। आज देखो गोलीय दर्पण के जिस पार्ट एकदम बीच में पोल होगा, पोल यानी कि ध्रुव। गोलीय दर्पण के एकदम बीच में क्या होगा, ध्रुव, यानी कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये P यानी कि पोल यानी कि ध्रुव, याद रहेगा, P से पोल यानी कि ध्रुव, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, और गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, याद रहेगा। फिर उसके बाद एक और चीज़ देखिए, वक्रता त्रिज्या हो गया। अब उसके बाद ये जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसके एकदम बीच में यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम बीच में मध्य बिंदु में फोकस रहता है। फोकस यानी कि फोकस क्या रहता है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो लाइन हम मिलाए हैं पोल, ये एक तरह से त्रिज्या ही हो गया कि ना, गोलीय दर्पण जिसका भाग था उसी का त्रिज्या हो गया, तो इसलिए इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और यानी कि वक्रता त्रिज्या का एकदम आधा होगा कि ना, ये वाला फोकस दूरी आधा होगा कि ना। देखिए तो फोकस दूरी यही हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक फोकस दूरी, यानी कि पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, तो ये वक्रता केंद्र का वक्रता त्रिज्या का आधा हुआ कि ना, ठीक है। तो इतना समझ में आया। पोल दर्पण के गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को पोल कहेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। और वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या किसको कहेंगे, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, यही तो है प्रधान अक्ष, ठीक है, यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। अभी सबका डिफिनीशन आप देख लीजिए, देखिए कि सारा हम समझा दिए हैं। देखिए गोलीय दर्पण किसको कहेंगे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण के प्रकार में हम देख लेते हैं। अवतल हम बता दिए, अवतल, अब मतलब ढंसा हुआ और उठ मतलब उठा हुआ। तो कांच गोले की अंदर, अगर कांच के गोले की अंदर की सतह परावर्तक हो जाए, अंदर वाला परावर्तक हो जाए, देखिए ये अंदर वाला नहीं ना परावर्तक हो रहा था, इतना परावर्तित कर रहा था सूरज के किरण को या किसी चीज़ के किरण को, तो इतना सतह क्या हो गया, परावर्तित। कांच के गोले की अंदर की सतह परावर्तक सतह होती है, ठीक है। इसका उपयोग अब आगे बताएंगे। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाना, सीता के सर्च लाइट, हेडलाइट, ये सब में किया जाता है। क्यों किया जाता है वो आगे डिटेल से बताएंगे, ठीक है। क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। अवतल दर्पण का मात्र एक ही केस होता है जहाँ पर बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उसी चीज़ का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। आगे डिटेल से बताएंगे। उत्तल दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण कांच के गोले के बाहरी सतह परावर्तक होता है। देखिए अब ये वाला सतह परावर्तक हो गया, बाहरी सतह परावर्तक हो गया कि ना, बाहरी सतह परावर्तक होता है। इसका उपयोग वाहन को पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में होता है, ठीक है, पीछे। इससे छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और अवतल दर्पण से हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये सारा चीज़ आपको बता दी है। ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु, ठीक है, वक्रता केंद्र, उस गोले का केंद्र जिसका या दर्पण का भाग है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, ये भी बता दी है। प्रधान अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा, ये भी बता दी है। फोकस आपको बता ही दिए, वह जहाँ समांतर किरणें परावर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए फोकस एक यहाँ पर भी होता है, एक यहाँ पर भी होता है। वो हम आपको, जैसे कि देखिए यही जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, ये सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर बाहर भी होता है, ठीक है। आगे हम आपको डिटेल से बताएंगे जब जैसे जैसे आएगा, ठीक है। तो वह बिंदु जहाँ समांतर किरणें परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, जैसे कि देखिए मान लीजिए ये है, ठीक है, ये अगर इधर परावर्तक सतह कौन सा है, ये वाला है, ये वाला परावर्तक सतह है ना,
तो मान लीजिए अगर कोई किरण ऐसे गया तो टकराने के बाद ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर चला गया, ठीक है। और एक किरण मान लीजिए ऐसे गया तो ऐसे टकराने के बाद ये किसे जाएगा, इधर चला गया। तो देखिए तो ये कहीं कट रहा है, नहीं कटता है, इसीलिए इसको थोड़ा अंदर ऐसे किया जाता है। तो ये देखिए इसको ऐसे मिला है, ये वाला किरण इस टाइप से हुआ और ये वाला इसको आभासी ऐसे इस टाइप से मिलाया जाता है। तो ये यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत हो गया, ठीक है, मिलता हुआ प्रतीत हो गया। तो ये प्रतीत हो गया, मिल नहीं रहा है। तो ये मिल नहीं रहा है, असल में तो किरण ऐसे ही जा रहा है, बट हम पीछे काल्पनिक खींचे हैं तो यहाँ पे कट गया है, ठीक है। तो यही यहाँ पे कर रहे हैं, समांतर किरणें परावर्तन के बाद मिलती है या प्रतीत होती है, ठीक है, समझ में आया। और उसके बाद देखते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है। ध्रुव यानी कि पोल और फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहेंगे, इतना से समझ लिए। और ये आपको बता दिए हैं वक्रता केंद्र फोकस दूरी, ठीक है। आर से क्या होगा, वक्रता त्रिज्या, और एफ से फोकस। तो वक्रता त्रिज्या हमेशा दुगुना होगा कि ना, ये देखिए ये पूरा हो गया वक्रता त्रिज्या और फोकस इसके बीच में ही होता है ना। तो फोकस त्रिज्या, दो गो फोकस त्रिज्या मिल के ही ना एगो वक्रता त्रिज्या बन रहा है। तो वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी के दुगुना होता है, ठीक है। यानी कि F बराबर R/2 भी हम लिख सकते हैं कि ना, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब प्रतिबिंब कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनता है वो देख लेते हैं। तो ये अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण कैसा होता है, जिसका बाहरी सतह रंगा हुआ रहता है। तो इसका बाहरी सतह क्या है, रंगा हुआ है, बाहरी सतह रंगा हुआ है, ठीक है। तो इसका बाहरी सतह रंग दिए हम। इसका बाहरी सतह रंगा हुआ है तो मान लीजिए किरण जाएगा तो कैसे जाएगा, मान लीजिए अनंत से, ठीक है। पहला हम अनंत वाला देख रहे हैं, तो अनंत से कोई किरण जाएगा, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये फोकस से निकलता है, यानी कि देखिए अनंत से ऐसे गया और जाके टकरा के फोकस से निकलता है, ठीक है। मान लीजिए अनंत से कोई दूसरा किरण जा रहा है तो ये भी डायरेक्ट फोकस से ही निकलेगा। और ऐसे तीर का निशान देखिए, तो अनंत से बिंदु जाएगा तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर। और देखिए सेम साइड अगर बनेगा तो वास्तविक, ऑब्जेक्ट भी इधर कहीं पर है और प्रतिबिंब भी इधर, तो कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, 100% केस में वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा ही होगा, 100% केस में वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा ही होगा, ठीक है। और चूंकि देखिए ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो, ये एक ही बिंदु पर कटता है इसलिए बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, एक बिंदु पर कटता है इसलिए बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। और इसकी विशेषता कहती है कि समांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती है, समांतर किरणें कहीं पर भी ऐसे जाएगा फोकस से ही कटेगा, ठीक है। ये किरण ऐसे गया तो ये फोकस से ही आया, ठीक है। तो कहीं पर अनंत पर अगर वस्तु है तो फोकस पर बनेगा, कब, अवतल दर्पण में। अगर इसी का उल्टा उत्तल दर्पण रहता ना तो उत्तल दर्पण भी हम यहीं पे समझा ही देते हैं इसके साथ साथ। तो देखिए अगर उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण का कौन सा सतह रचित है, भीतरी। तो भीतरी सतह को अगर हम रंग देंगे, लीजिए हम रंग दिए भीतरी सतह को, भीतरी सतह को रंग दिए तो इसका बाहरी सतह परावर्तक हो गया। अब इसका बाहरी सतह क्या करेगा, परावर्तित करेगा। तो मान लीजिए कोई किरण जा रहा है इस टाइप से, तो क्या होगा, ऐसे भाग जाएगा, ऐसे गया, ऐसे भाग गया। मान लीजिए एक और किरण हम ऐसे खींचे, ठीक है, ये भी टकराने के बाद इन्हें भाग आएगा, भाग आया, कहीं पर कटा नहीं, कटा तो प्रतिबिंब कहाँ बना। लेकिन इसको जब हम भीतर खींचेंगे तो ये इस टाइप से फोकस से चला जाएगा। लेकिन देखिए अगर हम काल्पनिक रेखा खींचते तो हमेशा कट्टल कट्टल निशान दिखाइएगा, ध्यान रखिएगा। ये कट्टल कट्टल निशान बताता है कि ये रेखा काल्पनिक है, ये कट्टा कट्टा निशान बताता है कि रेखा काल्पनिक है। तो कहाँ से कट रहा है, देखिए तो फोकस से कट रहा है कि ना। तो देखिए अनंत से आती हुई किरणें फोकस पर मिलती है
या मिलती हुई प्रतीत होती है। इसका फोटो कैसा बनेगा? एकदम बिंदुआकार का। देखिए यह अनंत पर रहेगा तो उत्तल दर्पण भी अगर है तो अनंत पर है तो कैसा? फोकस के पीछे। देखिए फोकस तो यहाँ पर भी है लेकिन दर्पण के पीछे वाला फोकस पर कटा है। ठीक है, दर्पण के पीछे वाला फोकस पर वो कटा है। और ये कैसा प्रतिबिंब बना है? देखिए ये कैसा प्रतिबिंब बना है? तो आभासी प्रतिबिंब बना है। कैसा प्रतिबिंब बना है? आभासी। आभासी हम क्यों कहेंगे? क्योंकि देखिए कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, कटा नहीं है, तो कटता हुआ प्रतीत हो रहा है इसलिए। और आभासी, और आभासी होगा तो हमेशा सीधा 100% केस में। वास्तविक होगा तो उल्टा, आभासी होगा तो सीधा। अनंत पर है तो बहुत छोटा बनेगा ही, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। अनंत पर है तो एकदम छोटा बनेगा ही, बिंदु आकार का। ठीक है, और ये भी कितने समांतर किरणें फैलाती है। ठीक है, समांतर किरण कैसे फैलाएगा? मान लो कहीं दूर से कोई किरण आ रहा होगा तो कटी टकरा के समांतर चल जाएगा, उल्टा वाला। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा केस हम देखते हैं। देखिए अनंत पर हम वस्तु को रख दिए। अब देखिए कैसे हम करेंगे वो बता देते हैं। पहले अनंत पर रखे हैं, फिर अनंत और सी के बीच में देखेंगे, फिर सी। देखिए क्या चीज़ बोले? पहले अनंत पर रखे हैं, पहले हम अनंत पर देखे हैं, तब उसके बाद अनंत और सी के बीच में देखेंगे, फिर अगला केस में एकदम सी पर देखेंगे, फिर उससे अगला केस में सी और एफ के बीच में देखेंगे, फिर उसके बाद एफ पर देखेंगे, उससे अगला केस में एफ और पी के बीच में देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 एगो पोल पर भी देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले अनंत पर देख लिए। अब अनंत के बाद क्या देखेंगे? अनंत और केंद्र से बहुत दूर, यानी कि अनंत के समीप, यानी कि अनंत और सी के बीच में। अनंत और सी के बीच में तो यानी कि मान लीजिए वस्तु कहीं यहाँ पर है, मान लेते हैं कहीं यहाँ पर है। ठीक है, तो ऐसे किरण जाएगा और जाने के बाद क्या होगा? ये भी फोकस से निकल गया क्योंकि ये भी अनंत और सी के बीच में है। ठीक है, या फिर अनंत पर होगा तो ये भी किरण ऐसे गया और ये भी कट गया। तो देखिए ये वास्तविक रूप से कट रहा है। वास्तविक मतलब एक ही ओर न कट रहा है तो वास्तविक। अब वास्तविक होगा तो हमेशा उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखो ये भी बिंदु पर कट रहा है तो ये भी कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? बहुत छोटा, यानी कि केंद्रित। अब इसमें देख लेते हैं, किसी भी दूरी पर फोकस से बाहर। ठीक है, अब फोकस से बाहर मान लो कहीं भी रहा, फोकस कहाँ है? यहाँ है। अब इससे बाहर कहीं भी रहा, यहाँ पर ये उत्तल दर्पण वाला है, तो इससे बाहर कहीं भी रहा तो उत्तल दर्पण का कौन सा सतह रचित है? ये वाला उत्तल दर्पण का ये सतह रचित है। तो मान लीजिए किरण कैसे जाएगा? इस तरह से गया, इतना भाग जाएगा। ठीक है, इस तरह से गया, ऐसे भाग जाएगा, क्योंकि अनंत से आ रहा है। ये कहीं पर एफ इधर होगा, कहीं पर सी यहाँ पर होगा। तो अनंत से आ रहा है तो फोकस पर क्या? फोकस पर ही जाएगा, मतलब फोकस पर ही कटेगा। ये काल्पनिक है, ये भी काल्पनिक है। ठीक है, तो फोकस पर कटेगा तो ये भी कैसा बनेगा? देखिए दर्पण के पीछे तो बनेगा फोकस और ध्रुव के बीच आभासी। हाँ, इसमें फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच, यानी कि देखिए यहाँ पर बन रहा है कि ना, अनंत से आएगा तो फोकस पर, अनंत से मतलब अनंत और सी के बीच में रहेगा तो पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच। तो देखिए उत्तल दर्पण में मेनली 2 ही केस हमको याद करना है, अनंत पर तो फोकस पर, और अनंत के छोड़ के अनंत और कहीं पर भी, मतलब अनंत को छोड़ के कहीं पर भी, यानी कि अनंत से लेके और पोल के बीच कहीं पर भी रहेगा तो दर्पण के पीछे तो बनेगा लेकिन फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच, ये हमेशा याद रखिएगा। और आभासी सीधा, हमेशा आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण में तो हमेशा आभासी बनेगा, हमेशा सीधा। काहे कि उत्तल दर्पण में कभी कटवे नहीं करता है किरण। देख लीजिए, अगर हम मान लीजिए इसे लेके जाएंगे तो ये हमेशा ऐसे भाग जाएगा। कहीं पर कट रहा है नहीं, यहाँ पर लेके ऐसे जाएंगे तो ये ऐसे भाग गया। कहीं पर कट रहा है नहीं, ये हमेशा कटा हुआ प्रतीत ही होगा, हमेशा कटा हुआ प्रतीत ही होगा, हमेशा कटा हुआ प्रतीत ही होगा, कटेगा नहीं।
तो उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी और सीधा और छोटा। आभासी, सीधा, छोटा। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा। इसीलिए गाड़ी के जो पीछे देखने वाला मिरर होता है, साइड मिरर, उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? बहुत छोटा और आभासी, और आभासी तो सीधा। ठीक है, याद रहेगा। इसीलिए साइड मिरर में किस चीज़ का प्रतिबिंब मतलब किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण, छोटा देखने के लिए। समझ में आया क्यों? तो उत्तल दर्पण में हम आपको 2 गो केस याद कराएंगे। वैसे तो आपके बुक में दिया गया है 3 गो, लेकिन ये मेनली 2 गो ही है। देखिए कैसे 2 गो है। अगर अनंत पर है, अनंत पर है, तब फोकस पर बनेगा। और अनंत को छोड़ के कहीं पे भी है, यानी कि अनंत और यानी कि पोल के बीच कहीं पर भी है, तो हमेशा दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो हमेशा आभासी और सीधा। ठीक है, और हमेशा छोटा। उत्तल दर्पण है तो हमेशा छोटा और हमेशा आभासी और सीधा। और बस ये 2 चीज़ याद कर लीजिएगा। अनंत पर तब फोकस पर, अनंत को छोड़ के कहीं पर भी नहीं बनेगा तो फोकस और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में। ठीक है, याद रहेगा। अब अवतल दर्पण में देखते हैं। उत्तल दर्पण में 2 ही को केस है, मेनली 2 ही को केस है। और अवतल दर्पण में हम देखते हैं। देखिए, अगर केंद्र से बहुत दूर तो लगभग फोकस पर ही कटता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सी से बाहर। ठीक है, सी से बाहर देखिए कहाँ पर हम थे? अनंत पर थे कहीं पर। ठीक है, अनंत पर थे। अब देखते हैं सी से बाहर। तो मान लीजिए इसी में देख लेते हैं। देखिए, ये हम दूसरा केस समझाए थे। ठीक है, ये वाला दूसरा केस समझाए थे। अब तीसरा केस समझाते हैं इसी में। मान लीजिए सी यहाँ पर है, सी और एफ के बीच में यहाँ पर है, सी से बाहर कहीं पर है। वो तो बहुत दूर था। ठीक है, तो मान लिए थे अनंत पर ही है, इसलिए एफ पर बना दिए थे। लेकिन ये सी से थोड़ा दूर है। ठीक है, सी से थोड़ा बाहर है, तो ई कहाँ पर बनेगा? देखिए, अनंत पर था तो कहाँ पर बन रहा था? फोकस पर। अब अनंत से जैसे हम अनंत से देखिए, पहले अनंत पर देखे हैं तब फोकस पर बनाए। अब इससे जैसे जैसे इधर जाएंगे ना, प्रतिबिंब वैसे वैसे एने भागते जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम इधर जाएंगे, अनंत पर थे, अनंत से जैसे जैसे इधर जाएंगे, प्रतिबिंब वैसे एक स्टेप इधर आते जाएगा। अब कैसे? वो ध्यान से देखिए हम क्या बोले हैं? सी पर, सी मतलब सी से दूर। ठीक है, तो सी से दूर तो पहले कहाँ पर बना था? एफ पर। ठीक है, अब सी से दूर मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर है ना, तो सी से दूर है तो इस टाइप से सी और एफ के बीच में बनेगा। इस टाइप से सी और एफ के बीच में बनेगा। ठीक है, तो अगर सी से बाहर है तो सी और एफ यानी कि एफ और सी के बीच में बनेगा। एफ मतलब फोकस और सी मतलब केंद्र। ठीक है, कैसे हम बोले हैं? जैसे जैसे एने जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब एने जाएगा। देखिए, फोकस से तरीका ले आगे आया कि ना? ठीक है, अब अगला केस में हम देखेंगे, अगर मान लीजिए वस्तु सी पर ही रहेगा तो सी पर ही रहेगा। देखिए, पहले कहाँ पर आया है? पहले फोकस पर था, अनंत पर था तब फोकस पर था। अनंत और सी के बीच में हम ले आए हैं तो प्रतिबिंब बन गया है सी और एफ के बीच में। और अब हम सी कर ले आए हैं, तब देखिए इससे इधर न गए हैं तो प्रतिबिंब और एने आएगा, तो एक स्टेप एने आएगा और सी पर आएगा रहेगा प्रतिबिंब, तो इसे सी पर ही बनेगा। अगर ऐसे सी पर जाएगा, ऐसे जाएगा तो इस सी पर ही कटेगा। यानी कि देखिए, सी पर रहेगा तो सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। सेम साइड कट रहा है तो वास्तविक होगा। ऑब्जेक्ट के सेम साइड ही कट रहा है तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा। और देखिए, समान आकार का बनेगा, क्योंकि सी पर है तो सी पर ही बना, तो समान आकार का। शुरू के 2 केस में छोटा प्रतिबिंब था, अब कैसा बना? समान आकार का। अब धीरे धीरे तरीका बड़का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो अब हम कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे? अब हम रखेंगे सी पर रख दिए और सी और एफ के बीच यहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच। तो अब देखिए, सी और एफ के बीच रखते हैं, तो अगर सी और एफ के बीच रखेंगे तो देखिए प्रतिबिंब सी पर बना है। अब सी से और इधर प्रतिबिंब आएगा तो और इधर कहाँ आएगा? अनंत और सी के बीच में। तो अगर सी और एफ के बीच में रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा? ऐसे जाके अनंत और सी के बीच में यहाँ पर बनेगा। ठीक है, रुकिए,
क्या बोले हमार, अगर एफ और सी के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, ऐसे जाके ऐसे जाएगा और फिर यहाँ पर ना प्रतिबिंब था, तो इसके अगर ऐसे जाएगा तो ऐसे यहाँ पर कटेगा, तो यहाँ पर कटेगा। ठीक है, यानी कि कहाँ पर कटा, सी से बाहर कटा, ये ना सी था तो सी से बाहर कटा कि ना, यानी कि सी और अनंत के बीच में। अब हम कहाँ पर प्रतिबिंब रखेंगे, अब हम फोकस पर। अब फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अगर फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, काहे कि अगर फोकस अनंत पर रख रहे थे तो फोकस पर, तो फोकस पर रखेंगे तो ऐसे जाके ऐसे चल गया मान लीजिए। ठीक है, एगो किरण किने से लेके जाएंगे, मान लीजिए एगो यहाँ से अगर काल्पनिक रेखा ऐसे खींचे तो ये ऐसे टकराएगा और फिर टकरा के ऐसे जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं अनंत पर घटेगा। तो अगर एफ पर रखेंगे तो अनंत पर। ठीक है, और देखिए इसी साइड ने बनाए, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड, तो वास्तविक, और वास्तविक हमेशा कैसा, उल्टा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब। देखिए पहले हम छोटा प्रतिबिंब कहाँ पर, अनंत पर रखते थे तो कैसा प्रतिबिंब बना था, छोटा, और अनंत पर रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। अब अनंत से आगे आइए, अनंत और सी के बीच, तो अनंत और सी के बीच रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, देखिए पहले फोकस पर था तो अब इससे इधर प्रतिबिंब बढ़ना चालू हुआ था, फोकस और सी के बीच में, और अभी भी जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी साइड बन रहा था, तो वास्तविक और उल्टा, और अभी भी छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, दो बेरी छोटा बना, अब एक बेरी बराबर बनेगा, तो सी पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगा, और सेम जगह पर बना था तो कैसा था प्रतिबिंब था, बराबर, और एक ही साइड उसी साइड बना था तो वास्तविक, और वास्तविक हमेशा कैसा रहता है, उल्टा। ठीक है, और समान आकार का था। उसके बाद कहाँ पर रखे थे, एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में अगर रखे थे तो देखिए एफ और सी के बीच में यहाँ पर न रखे थे तो कहाँ, प्रतिबिंब सी पर। अब सी से दूर भागेगा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब सी से दूर कहाँ पर बना था, सी से दूर कहीं पर, सी से आगे कहीं पर, और ये देखो सेम साइड बना, तो वास्तविक, और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। और ये भी प्रतिबिंब कैसा था, बड़ा था, पहले छोटा आया अब बड़ा स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब बड़ा ही बनेगा। तो देखिए वो तैका बड़का था, अब अगर फोकस पर रख देंगे तो अनंत पर बन जाएगा, अनंत पर बन जाएगा तो तैका और बड़का हो जाएगा। बट ये भी वास्तविक है या ये भी उल्टा है, ये भी वास्तविक है और ये भी उल्टा है। लेकिन अब देखिए, अब मेन चीज़ आता है जिसका प्रयोग किया जाता है दर्पण बनाने में, ताकि हमको बड़का बड़का मुंह दिखाई दे। अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन अभी तक अवतल दर्पण के जितना स्थिति बताए हैं वो में बड़का प्रतिबिंब तो बन तो रहा है, लेकिन वास्तविक उल्टा है। वास्तविक उल्टा है मतलब इसमें मुंह देखने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो मुंह किससे देखेंगे, तो मुंह मान लीजिए यहाँ पर रख रहे हैं तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनना चाहिए, तब ना हमारा मुंह दिखाई देगा है। लेकिन इसमें तो सेम साइड बन जा रहा था तो कैसे मुंह दिखाई देगा। अब देखिए, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, एफ पर तो ले आए हैं, अनंत से वस्तु के कहाँ पर ले आए हैं, एफ पर। अब एफ से भी नज़दीक रखते हैं, एफ और पी के बीच में रखते हैं, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और कैसे, देखिए यहाँ से इस प्रकार गया और इस प्रकार जाके इधर से ऐसे लौट जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई यहाँ से गुजारे हैं तो ये भी ऐसे गया है बनना रे, ये भी ऐसे गया है और ऐसे भाग गया है। तो देखिए इधर दूरी कम था, इधर दूरी कम था, और ये देखिए दूरी ज़्यादा होते जा रहा है, तो कहीं पर कटेगा, कहीं पर नहीं कटेगा। तो इसको हम पीछे बढ़ाएंगे ऐसे। ठीक है, इसको भी पीछे बढ़ाएंगे ऐसे, तो पीछे दर्पण के पीछे कहीं कटेगा और ये बड़का, बहुत बड़का प्रतिबिंब बन गया। और इसी का प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण में बड़का मुंह देखने के लिए। तो हम ऐसा दर्पण बनाएंगे जिसमें हमेशा अगर हम अपन मुंह फोकस और पोल के बीचे में रखे तो हमार मुंह का कैसन प्रतिबिंब बनेगा, बड़का प्रतिबिंब। तो इसी का प्रयोग करके कथी किया जाता है, बड़का मुंह देखा जाता है। क्यों,
ऐसन दर्पण बनाया जाता है ना जेमे हम मुँह कतनो दूर रखे तैयो एफे और पी के पीछे में मुँह रख पाए, ठीक है। तो वो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, बड़का। और ये चीज़ का प्रयोग करके अवतल दर्पण में बड़का मुँह देखा जाता है। तो आप शेविंग मिरर देख लीजिए, मेकअप वाला मिरर जे में बड़का मुँह देखना है उनमें कैसन प्रतिबिंब रहेगा, मतलब कैसन दर्पण रहेगा, अवतल। और अवतल दर्पण के भी मेनली कैसन चीज़ रहता था ये समझा दिए हम। ई वाला रहता था कौन, जे में हम मुँह के कितनो दूर रखे हमारा मुँह इहे बीच में रहना चाहिए। और अगर हमारा मुँह इहे बीच में रहेगा यानी कि पी और एफ के बीच में, तो हमेशा बड़का प्रतिबिंब दिखाई देगा। और देखिए ये मिरर के उस साइड बन गया, तो यानी कि अब आभासी प्रतिबिंब बन गया। और आभासी हम क्या बोले हैं, आभासी हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, क्लियर, ठीक है। और ये वाला भी समझा दिए। अब तो उत्तल दर्पण में हम आपको 2 केस बताए हैं। अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर, और अनंत और फोकस के बीच में रखेंगे तो दर्पण के पोल और यानी कि पी और एफ के बीच में ही बनेगा। और हमेशा आभासी सीधा और हमेशा छोटा, ठीक है। उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में 6 केस था, 7 केस था, तो मेनली 6 ना केस है। जो अनंत था, अनंत यानी कि सी और अनंत के बीच में कहीं पर रखे, या मतलब अनंत पर ही रखे, तो अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर, और उससे जितना इस साइड आते जाएंगे अनंत से इमेज भी फोकस से उतना एक स्टेप चलित जा रहा था। और जैसे ये सी पर आ रहा था तब बराबर प्रतिबिंब बन जा रहा था, बराबर प्रतिबिंब बनना जा रहा था। और उसके बाद थोड़ा बड़का स्टार्ट होना हुआ है बनना, ठीक है ना। तो इस यहाँ तक के चीज़ को कम से कम 2-3 बारी अच्छा से देखिएगा, तब और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सब चीज़ का कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, 2-3 बारी अच्छा से देखिएगा तो क्लियर होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो इतना समझा दीजिए। उसके बाद ये अवतल दर्पण वाला चीज़ बताइए दिए। तो देखिए अवतल दर्पण के प्रयोग कथी में किया जाएगा। अवतल दर्पण में बड़का मुंह देखने के लिए तो शेविंग मिरर, मेकअप मिरर, ये में बड़का छवि के लिए सर्च लाइट और वाहन के हेडलाइट के किरणों को समांतर करने के लिए कैसे, देखिए अगर हम ऐसा तरीका से फोकस कि देखिए ये वाला मान लीजिए अगर हम फोकस पर ही रखें, मतलब फोकस से लाइट को लेके जाए, तो फोकस से लाइट को लेके जाए तो लाइट कैसे कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। और अनंत पर बनेगा यानी कि किरण समांतर निकलेगा, समांतर ना निकलेगा। तो हम इसको मान लीजिए फोकस पर रखेंगे, और यहाँ मतलब जो बॉल जलता है टॉर्च में जो बॉल जलता है उसको फोकस से जलाएंगे, और फोकस से जैसे ही जलाएंगे तो किरण ऐसे समांतर जाएगा, तो हम बहुत दूर तक देख पाएंगे। इसीलिए इसका उपयोग कथी में किया जाता है, सर्च लाइट में, ताकि दूर तक देखा जा सके। इस वाला केस का उपयोग किया जाता है, फोकस पर रखा जाता है बॉल को, ताकि अनंत पर देख सके, ठीक है ना, समझ में आया। और अवतल दर्पण में सर्च लाइट के, वाहन के सर्च लाइट अगर किरण के समांतर लेके जाना है तो फोकस पर रखेंगे। और शेविंग मिरर के लिए कौन सा हम यूज कर रहे थे, पी और एफ के बीच में रख रहे थे, पोल और एफ के बीच में रख रहे थे मतलब ऑब्जेक्ट को, तो हमको बड़ा प्रतिबिंब मिल रहा था कि ना। एक के बेरी ना मिल रहा था। देखिए ये लास्ट केस में ना मिला है, ये केस में ना मिला है, एक के बेरी ना मिला है आभासी और सीधा, बाकी सब में वास्तविक और उल्टा। अवतल दर्पण के बाकी सब केस में वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा। बस एक ही केस में हमको आभासी और सीधा मिला है, और इसी केस का उपयोग हम अधिकतर करते हैं, ठीक है, मुंह देखने के लिए। और एगो इस केस का भी उपयोग कर रहे थे सर्च लाइट में लिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप 2-3 बार अच्छा से देखिएगा तो और अच्छा समझ में आएगा। सौर बत्ती में भी ये वाला चीज़ सर्च लाइट वाला, मान लीजिए अनंत से किरण आएगा, मतलब देखिए बहुत किरण अनंत से आ रहा है, बहुत किरण अनंत से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, तो बहुत दूर से मतलब अनंत से आ रहा है, और वहाँ पर हम रख दिए अवतल दर्पण, तो उस सारा किरण को ये फोकस पर लेके जाएगा, सारा किरण को कहाँ पर, फोकस पर लेके जाएगा। तो बहुत ज़्यादा किरण एक ही जगह अगर एकत्रित हो जाएगा तो आग लग जाएगा कि ना, बहुते जगह के गर्मी एक जगह पर ले जाएंगे तो आग लग जाएगा, बहुते उसमें निकलेगा। और दांत चिकित्सक दर्पण में अब बड़ी स्पष्ट छवि देखने के लिए, तो अब बड़ा देखना है तभी अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे कि ना है। तो इतना समझ में आया, अब आगे देखते हैं।
तो उत्तल दर्पण वाला भी आपको बता दिए, कथी वाहन के पीछे देखने के लिए, छोटा चीज़ के देखने के लिए, दुकान के चौराहा का सुरक्षित के लिए। मान लीजिए कहीं पर आप देखते होइएगा ऐसा शीशा लगल रहता है, ऐसा मतलब कि एगो रोड ऐसे गया है, एगो रोड ऐसे गया है, तो इधर वाला जो आदमी है ऐसे सुई 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 जा रहा है, तो उसको थोड़ी ना दिखाई देगा इन्हें से कौन आ रहा है, हैं? तो यहाँ पर ही बड़का शीशा लगा दिए, इन्हें वाला आदमी सुई यहाँ ले गया, पता चला यहाँ पर गाड़ी है, तो ये अपन स्पीड धीरे कर लेगा ताकि घूम जाए आराम से। नहीं तो पता चला सुई घूमेगा, इन्हें ठोकर लग गया, तो इसलिए यहाँ पर उत्तल दर्पण लगा लिया जाता है ताकि इन्हें कि बड़का बड़का गाड़ी का ही उत्तल दर्पण में दिखाई दे देवे, ठीक है ना। सड़क के मोड़ों पर पीछे से आती गाड़ियों को सुरक्षा देने के लिए, तो यही ना सुरक्षा देने के लिए, समझ में अयलक। अब आगे समझी छी प्रयोग, ये आपको खुदे से प्रयोग करना है। कथी करना है, सूरज के किरण कहाँ पर से आता है, अनंत से, तो अनंत से आएगा तो कथी करेगा, एक जगह एकत्रित करेगा। तो आपके ज्योमेट्री में ऐसा वाला शीशा अगर है तो उससे शीशा से कागज में आगी लगा के देखिए आगे लगता है कि ना, बहुत देर ले रखिएगा आगे लग जाएगा, ताकि अनंत से किरण आएगा, ऐसे अनंत से इस पर किरण आ रहा है, ऐसे अनंत से इस पर किरण आ रहा है, ऐसे इस पर अनंत से, तो अनंत से किरण आएगा तो ये कथी करेगा, एक जगह ले जाके केंद्रित कर देगा, एक जगह ले जाके केंद्रित कर देगा, जैसे आगे लग जाएगा, ठीक है। अब तल दर्पण में सूर्य की किरण रखकर सफेद कागज आगे पीछे करें, जहाँ कागज का सबसे छोटा चमकीला बिंदु बने वही फोकस दूरी होगी, आगे लग जाएगा, ठीक है। तो अगला क्लास में अभी वाला सूत्र बताएंगे, वही पर के सवाल सब बताएंगे, ठीक है। 1/v बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये होता है दर्पण सूत्र, ठीक है। और अगर f बराबर r/2 हो गया तो f के जगह पर हम क्या रखेंगे, f के जगह पर हम रख सकते हैं, f को हटा के यहाँ पर रख सकते हैं r, अब बाई 2, तो 2 को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2r, ठीक है ना। तो यानी कि 1/f या 2/r, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, दर्पण सूत्र होगा। अगला में ऐसे रिलेटेड सवाल बताएंगे। अब चलिए, अभी इस क्लास से एक नया चीज़ स्टार्ट किए हैं कि हर क्लास के लास्ट में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन रिलेटेड इससे पूछेंगे। जैसे कि देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह किस आकृति की होती है, तो एगो गोला के भाग होता था कि ना। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह कैसी होती है, तो अंदर की ओर, अब मतलब अब अंदर की ओर, और उत्तल मतलब उठा हुआ। ध्रुव क्या है, दर्पण, तो दर्पण के बीच वाला पोर्शन था, बिंदु था वो ना ध्रुव। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी। फोकस दूरी क्या होता था, वक्रता त्रिज्या क्या थी, ये बता दिए हैं। अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो कहाँ पर छवि बनेगी, फोकस पर। उत्तल दर्पण में छवि की प्रकृति कैसी होगी, आभासी और सीधी और छोटी, हमेशा। 3 गो केस था, तीनों में। अवतल दर्पण का प्रयोग सेविंग मिरर, सर्च लाइट, सौर भट्टी, भी बता दिए। उत्तल दर्पण का प्रयोग रिव्यू मिरर मतलब रियर व्यू मिरर मतलब पीछे देखे के लिए। फोकस दूरी ज्ञात करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो अभी प्रयोग बताए हैं, सूरज और सफ़ेद कागज, मतलब सूरज से अनंत किरण आएगा तो वो एक जगह केंद्रित कर देगा, तो वो हो गया। अभी चैप्टर खत्म, समझ में आया। अब अगला में दर्पण सूत्र करके और सवाल सब बता देंगे, तभी चैप्टर हो जाएगा खत्म। धन्यवाद।